दोस्तों नमस्कार। भारत आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है और अब एक नए युग में कदम रख रहा है। यह युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तकनीक हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारी नौकरियों को खतरे में डाल सकती है? क्या आने वाले समय में स्कूल और कॉलेज पर ताला लग जाएगा क्या? और सबसे अहम, क्या भारत की प्रगति इस वजह से रुक जाएगी क्या? दोस्तों आज हम इस सच्चाई को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम और हमारी सरकार इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। शिक्षा पर एआई का असर। भारत की ताकत हमेशा से उसकी शिक्षा व्यवस्था रही है, लेकिन अब बच्चों के हाथ में किताबों की जगह मोबाइल और लैपटॉप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बच्चे घर बैठे वर्चुअल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। रोबोट, टीचर और चैट बॉक्स असली शिक्षकों की जगह लेने लगे हैं। अगर यही ट्रेंड बढ़ा तो स्कूल और कॉलेज खाली हो सकते हैं। लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरियां छिन सकती हैं और शिक्षा का असली मकसद संस्कार और चरित्र निर्माण खतरे में पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, भारत वह देश है जिसने नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी बनाई थी। अगर हमने एआई को सही दिशा दी तो हमारे स्कूल और कॉलेज विश्वगुरु की पहचान फिर से बना सकते हैं। रोजगार पर खतरा। दोस्तों भारत का भविष्य उसके युवा है, लेकिन एआई लाखों नौकरियों खतरे में डाल रहा है। कॉल सेंटर, बैंकिंग, अकाउंटिंग, जर्नलिज्म, सब काम मशीनों से होने लगे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर, वकील और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशन भी प्रभावित होंगे। रिपोर्ट्स कहती है कि आने वाले दशक में दुनिया की 40% नौकरियां एआई खा सकता है। भारत में यह असर और भी गहरा होगा, क्योंकि यहाँ करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में हैं। सोचिए, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो यह सिर्फ बेरोजगारी का संकट नहीं होगा, यह राष्ट्र का संकट होगा। क्योंकि जब युवा ही हताश होंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी? जनता क्या कर सकती है? साथियों, यह समय डरने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का है। हमें एआई को दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनाना होगा। नई स्किल सीखे, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स जैसे स्किल्स भविष्य की कुंजी होंगे। क्रिएटिविटी पर ध्यान दे। एआई इंसान की भावनाओं और संवेदनाओं को नहीं समझ सकता, इसलिए कला, साहित्य, शिक्षण और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बनेंगे। स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता। हमें छोटे उद्योग, कृषि और लोकल प्रोडक्ट्स को मजबूत करना, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार की जिम्मेदारी। साथियों, जनता की तरह सरकार को भी इस चुनौती का सामना करना होगा। एआई रेगुलेशन पॉलिसी, ताकि बड़ी कंपनियां रोबोटिक नौकरियां खत्म न कर सके। स्किल्स इंडिया 2.0, हर युवा को नई टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना राष्ट्रीय मिशन। शिक्षा में सुधार, स्कूल और कॉलेज बंद न हो बल्कि उन्हें स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब और वर्चुअल लर्निंग से और मजबूत बनाया जाए। सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, नए रोजगार मिशन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा, यही वे कदम है जिनसे भारत अपने लोगों को सुरक्षित रख सकता है और दुनिया में सबसे आगे निकल सकता है। बच्चों और राष्ट्र का भविष्य। दोस्तों, हमारे बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। अगर उनकी पढ़ाई सिर्फ मशीनों के भरोसे ही छोड़ दी गई तो वे अनुशासन, संस्कार और समाज से दूर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि स्कूल और कॉलेज कभी बंद न हो, बल्कि उन्हें एआई का सही उपयोग करके और मजबूत बनाया जाए। तभी भारत न केवल शिक्षा में बल्कि टेक्नोलॉजी में भी विश्वगुरु बन सकेगा। साथियों, इससे सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है, एआई कोई दुश्मन नहीं, यह वही औजार है जो हमें भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब जनता नई स्किल सीखे, सरकार सही नीतियां बनाए और हम सब मिलकर राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखें। याद रखिए, भारत की प्रगति कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब तक हर भारतीय आगे बढ़ेगा तब हमारा भारत दुनिया में चमकता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम एआई को भारत की ताकत बनाएंगे, न कि कमजोरी। क्योंकि जब भारत आगे बढ़ेगा तो हर भारतीय का जीवन भी सुरक्षित और उज्जवल होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।